गुड मॉर्निंग। आज हम रहीम के दोहे इसका अध्ययन करेंगे। तो दोहों का मतलब है कि दो पंक्तियों में जो रचना रची जाती है उसे दोहे कहे जाते हैं। तो ऐसे रहीम के दोहे हैं। तो इस रहीम जी का जन्म 1556 में हुआ और उनकी मृत्यु 1627 में हुई थी। अब्दुल रहीम खाना हिंदी साहित्य में रहीम नाम से प्रसिद्ध है। उनका मूल नाम क्या है? अब्दुल रहीम खाना। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। ये मुगल सम्राट अकबर के सेनापति बैरक खां के पुत्र थे। इन्हें अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत भाषा का गहरा ज्ञान था। शुरू से ही इनका हिंदी से लगाव हो गया था। मुगल सम्राट अकबर ने उनकी प्रतिभा, वीरता तथा कुशल प्रशासन का परिचय पाकर उन्हें दरबारी नवरत्नों में प्रमुख स्थान दिया और प्रधान सेना नायक भी बनाया था। रहीम जी कहाँ अकबर के दरबार में उनको क्या नवरत्न में उनको स्थान मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उनके अंदर जो वीरता थी, उनके अंदर जो प्रतिभा थी, उनके अंदर जो प्रशासन करने की हिम्मत थी, तो उन सब गुणों को देख के उनको नवरत्न में से एक प्रमुख स्थान दिया गया था और उनको प्रधान सेना नायक भी बनाया गया था। रहीम के दोहे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। जैसे कबीरदास जी के दोहे हैं, बिहारी जी के दोहे हैं, वैसे रहीमदास जी के दोहे भी एक अमूल्य निधि है साहित्य क्षेत्र में। बरवे, नायिका भेद, खेट कौतुक जातक, मदनाष्टक और रहीम दोहावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीम की जिंदगी में अनेक चढ़ उतार आए। जहाँ सुख भोगा वही दुख का अनुभव भी उन्होंने किया है। यानी कि उनके जीवन में दुख सुख से भरी उनकी जिंदगी रही है। इनके दोहे में इन्हीं अनुभवों की छाप है। इन्होंने जो रचना रची है वो रचना ऐसे काल्पनिक नहीं है। उन्होंने जो भोगा है, अनुभव किया है, समाज में जो देखा है, उसको उन्होंने अपने लेखनी से कलमबद्ध किया है। इनका काव्य इनके सहज उद्गारों की अभिव्यक्ति है। सहज उद्गार यानी कि अनासा है, जो मुंह से निकल गया वो वाक्य, सेंटेंस, जो कहावतें मुहावरे ऐसे ही निकल जाते हैं। ऐसे कोई जानबूझ के लिखने हैं, अभी हमें लिखना है, चलो दिमाग में सोचना है, ऐसा नहीं है। असहज, अनपेक्षित, अनिश्चित समय, किसी भी समय अगर मन में जो भी आती है कल्पना, उसको हम लेखनी द्वारा कलमबद्ध करते हैं। प्रस्तुत दोहों में भक्ति, संगीत है, प्रेम, मित्रता, परोपकार, दान, गुणीजन, आदर एवं जन व्यवहार आदि विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। उनके जो दोहे हैं उस दोहों का सार क्या है? उसमें मित्रता है, परोपकारता है, गुण है, जन व्यवहार यानी कि समाज में जो व्यवहारिक तरीके लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनका व्यवहार कैसे एक दूसरे के प्रति, उसका उन्होंने लेखनी द्वारा दोहे में रचना की है। आदि विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। रहीम की दृष्टि व्यापक और मानव जाति के हित से संबंधित रही है। व्यापक यानी दृष्टिगोचर, सर्वसमाविष्ट, एक ही पहलू पे नहीं उन्होंने नजर टिकाई, सभी समस्याओं के तरफ उन्होंने अपनी दृष्टि रखी है और उसका वर्णन उन्होंने अपने दोहों के मार्फत किया है। और ऐसे दोहे बनाए हैं कि उसका समाज को कोई उपयोग हो। समाज को उपयोग है इसलिए तो अपने अध्ययन के लिए चुना गया है। अध्ययनपन के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि उसका कुछ तो भी उपयोग है, अपने जीवन में उसका उपयोग है, इसलिए रहीम के दोहे अपने पढ़ना है। क्या कहा है उन्होंने? जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। चंदन विष व्यापत रही लिपटे रहे भुजंग। इस दोहों के माध्यम से उन्होंने ये बताने का कोशिश किया है कि कुछ लोगों का स्वभाव इतना अलग रहता है कि वो किसी के भी साथ रहो, बुरे लोगों के साथ रहो या गंदे लोगों के साथ रहो, बुरा माहौल रहो, फिर भी उनमें कुछ भी बदलाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? जैसे चंदन के पेड़ पर जहरीले विषैले सांप रहते हैं, तो चंदन का गुणधर्म सांपों में नहीं आता, कि सांप का गुणधर्म क्या है? डंक मारना। तो चंदन कैसा है? शीतलता है, चंदन में शीतलता है, दूसरों को उपयोगी आने की चीज है चंदन। लेकिन उस चंदन के पेड़ पे रहकर भी सांप में वो गुण नहीं आते, वो लिपटे रहते हैं। और इतने विषैले जहरीले सांप भी चंदन पे लिपटे रहते, तो चंदन विषैला नहीं हो जाता। चंदन तो चंदन ही रहता है, उसका गुणधर्म है शीतलता प्रदान करना औरों को।
तो कितने भी जहरीले सांप उसके लिपटे रहे तो भी चंदन अपना गुणधर्म नहीं छोड़ता, अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, वो बुराई को नहीं स्वीकारता। तो ऐसा कहना है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसके बाद रहीम जी ने कहा है, रहीमन लाख भरी करो अगुनी अगुन न जाई, रहीमन लाख भली करो अगुनी अगुन न जाई, राग सुनत पय पियत हूँ साप सहज धरी खाई, राग सुनत पय पियत हूँ साप सहज धरी खाई। इस दोहे में रहीम जी ने ये बताने की कोई कोशिश की है कि लाख नेकी करो, अच्छाई करो, लेकिन उसका क्या बोलते उसको, उसकी प्रशंसा दूसरे के मार्फत हो ऐसा मत सोचो कि मैंने ये काम किया तो लोगों ने मुझे सर पे बिठा के रखना चाहिए, मेरे अच्छाई को सबने सहारना चाहिए, ऐसा मन में भाव नहीं रखना। करना है अच्छे काम तो नेकी से करना और छोड़ देना है, उसके पीछे नहीं लगना। ऐसा नहीं कि मैंने किसी का काम किया तो वो मेरे पैरों तले ही आके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि उससे आपने कुछ देखने का नजरिया उसके तरफ ऐसा होना चाहिए कि मैंने किसी की मदद की है, तो ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि अरे मैंने तो इसकी मदद की है और उसने मेरे घर के आके कुछ काम करे, मैंने जो भी कहा वो मेरा काम करना चाहिए, वो मेरे पीछे पीछे रहना चाहिए, ऐसे भाव नहीं रखना चाहिए। करनी है मदद अपने मन से करना चाहिए कि रहीमन लाख भली करो अगुनी अगुन न जाई, राग सुगनत पय पियत हूँ, राग यानी कि उसके प्रति राग नहीं रहना चाहिए। चलो चंद पैसों की मदद की है तो उसने मेरा ये भी काम करना चाहिए, वो भी काम करना चाहिए, मेरा कहा मानना चाहिए, मैं जब बुलाऊँ तब आना चाहिए, ऐसा नहीं होने से अपने मन में राग आ जाता है। क्यों राग आ जाता है? मानवीय स्वभाव है, मोह है, अहंकार है, घमंड है, अपने अंदर स्वाभिमान नहीं है, इसलिए हमें राग आ जाता है कि नहीं मैंने तो उसकी मदद की और वो मेरे शब्दों को टाल रहा है। तो ऐसा राग नहीं आना चाहिए। ऐसे ही कबीरदास जी ने कहा है कि दूध क्या है, स्वभाव कैसा होना चाहिए? सांप को कितना भी दूध पिलाओ, उन्होंने क्या कहा है, सांप सहज धरी खाई। सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो बासुर पे डुलेगा, लेकिन जब उसके सेपट पे अपने उसने उसको डंक, उसका गुणधर्म क्या है, कितना भी दूध पिलाओ, बीन बजाओ, उसकी पूजा करो, लेकिन उसका गुणधर्म है डंक मारना, तो वो डंक मारे बगैर नहीं छोड़ता है। आगे का दुआ है, उन्होंने कहा है कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। उन्होंने इस दोहे के मार्फत ये बताया गया है कि बड़े लोग कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि हीरे की कीमत करोड़ों रुपए है, लेकिन वो नहीं कहता कि मैं हीरा हूँ, मैं हीरा हूँ, मैं हीरा हूँ, ऐसा नहीं कहता। उसका कितना है, हीरा स्वयं अपने मुंह से कभी नहीं बोलता, नहीं उसकी कीमत क्या है, और उसकी कीमत तिजोरी में रहने के बाद हीरे की कीमत नहीं होती, वो करोड़ों में भी क्यों न हो, लेकिन उसने किसी के मुकुट पे सराहा जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसकी कीमत कब बढ़ती है, ऐसे खाने में बड़े पहलू नहीं पड़े उसको तो हीरो को हीरा को ही नहीं मानेगा, लेकिन जब उसको पहलू पड़ेंगे, किसी के मुकुट पे वो चढ़ जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएंगी। तो कीमत बढ़ने से हम उसको हमारे मुंह से निकल, वाह कितना बड़ा अच्छा हीरा है, वो स्वयं बोल रहा है क्या कि मुझे हीरा कहो, मेरी प्रशंसा कहो। तो ऐसे बड़े लोग होते हैं कि वो अपने गुणों की तारीफ दूसरे के मुंह से नहीं छोड़ते हैं। आगे उन्होंने ये कहा है कि रही मन नीज मन की व्यथा मन में ही राखो गोय, रही मन नीज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी इट लेहे लोग सब बाटी न लेहे कोय, सुनी इट लेहे लोग सब बाटी न लेहे कोय। क्या कहा है उन्होंने कि अपनी व्यथा है, अपने दुख है, लोगों को बताने से कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि दुख का निवारण मुझे स्वयं ही करना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, हंस के सुनते हैं और उस पर उपचार नहीं करते, कोई मदद के करते नहीं। इसलिए संसार में ऐसे भी लोग हैं जो लोगों के दुखों का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने क्या, उनके दोहों में क्या दिया है, उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ है उस पर उन्होंने दोहा किया है कि अगर हम किसी को अपना दुख बताते हैं तो इसको बताओ कि जिसको दुखों की परवाह है। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं समाज में कि वो दूसरों के लोगों का दुखों का मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, ऐसे लोग हैं। इसलिए समाज में कभी भी अपने दुखों का
रोना मत रोना, किसी के कंधे पे अपना सर रखने की कोशिश मत करना, और रखना ही है तो ऐसे लोगों के कंधे पे सर रखने की कोशिश करो कि उनको दुख, उनके आपके दुखों का कुछ मोल हो, उनके पास जाके आपके दुखों का कोई निवारण हो। ऐसे लोगों की संगति आप करने से आपका भला हो जाएगा। आगे का दोहा है उनका, तरुवर फल नाही खात सरवर पिनही पान। तरुवर फल नाही खात है सरवर पिनही पान, कही रहीम काच ही जो संपत्ति संचय सुजान। देखो इतना अच्छा दोहा है ये कि फल, पेड़ पे जो फल रहते तो कभी खुद नहीं खाता, दूसरों के लिए फल है वो। खुद पेड़ के ऊपर इतने मीठे फल लगते हैं तो फल का आस्वाद कौन लेता है? फल स्वयं खाता है क्या? नहीं खाता, दूसरों के लिए फल का आस्वाद है। सरोवर में, नदी में, तालाब में जितना भी पानी है उस पानी से वो क्या करता है? दूसरों की प्यास बुझाता है, दूसरों के पाप पुण्य अपने अंदर लेते हैं, दूसरे की गंदगी अपने अंदर समाविष्ट करते हैं। तो ऐसे मानवीय स्वभाव रहना चाहिए कि तरुवर फल नाही खात सरवर पिनही पान, कही रहीम काच हित संपत्ति संचय सुजान। इसलिए भी संपत्ति भी अर्जित आप ज्यादा मत करो, क्योंकि संपत्ति भी किसके लिए है? दूसरों के लिए है। हम उस संपत्ति का लाभ नहीं उठाए थे और हमें हाव कितनी रहती कि नहीं मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। किसके लिए? दूसरों के लिए, औरों के लिए। हम उसको अपंग बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं, ताकि उनको देखो। आप भी देखो ना, आप ये मोबाइल जो यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हो आप, आपके पास जो मोबाइल है, आप किसके बलबूते पर खरीदते हो? अपने पिताजी के बलबूते पर। आपकी उसकी कीमत है क्या? नहीं है। बाइक लेके घूमते हो पिताजी के भरोसे पर, आपकी उसको कीमत है क्या? नहीं है। जब खुद कमाओगे तो उस पैसों की भी आपको कीमत रहेगी। इसलिए कबीर जी ने यह दोहा लिखा है कि जो खुद की मेहनत में जो इतनी हिम्मत है, जो आनंद मिलता है खुद की मेहनत का, वो दूसरे की कमाई के ऊपर ली हुई चीज से नहीं मिलता। ऐसे कबीरदास के यह दोहा है। और इसका आखिरी दोहा और इतना अच्छा दोहा है कि रहीमन उजली प्रकृति काही, रहीमन उजली प्रकृति कहाँ नाही।